इस वीडियो को देखने के बाद में तुम्हारा ग्रामर में फुल मार्क्स गारंटी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली इसी वीडियो से तुम्हें कल के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम लोग टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस क्वेश्चंस भी हम लोग कर रहे होंगे, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से तुम्हें क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, किस तरीके से तुम्हें टिप्स और ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है जो अभी हम लोगों ने सीखी थी, और अच्छे से किस तरीके से तुम्हें अपने आंसर्स को लिखना है। सारी चीजें इसी एक वीडियो में तुम्हें देखने को मिल जाएगी। बस चाय पानी 2 मिनट की मैगी बनाकर बैठ जाओ, इस वीडियो को ध्यान से देखते रहो और ग्रामर के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लो। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना अलंकार। ठीक है, तो अलंकार अपने कितने टाइप के हैं तुम लोग को स्क्रीन पर दिख ही रहा है। हम लोगों ने ऑलरेडी ये सारी चीजें पढ़ रखी हैं। आज हम लोग को मेनली करना है अपने क्वेश्चंस और ट्रिक्स देखनी है कि कैसे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तुम लोग को मैं फाइनल ट्रिक्स बताऊंगा जो तुम्हें एग्जाम में अपने दिमाग में बैठा के लेके जानी है और उसी ट्रिक से सोचकर अपने आंसर्स को लिखना है। जैसे क्वेश्चन आएगा तुम्हारे सामने, जैसे बोर्ड में आया था, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। अब ये वाली जो लाइन है ना, इसको सबसे पहले तुम्हें जो भी लाइन दी जाए उसको एक बार अच्छे से पढ़ो और देखो कि इसमें क्या बात हो रही है। ये लाइन में हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि जैसे राणा ने सोचा इस पार कि नदी के उस पार कैसे पहुंचेंगे, वैसे ही उनका घोड़ा जो चेतक था वो उस पार पहुंच गया। अब जब तुम इन लाइंस को पढ़ोगे तो तुम्हें क्या लगता है कि जे सोचने से पहले, सोच की शक्ति से पहले कोई और पहुंच सकता है क्या? नहीं। तो जहां पर भी बढ़ा चढ़ाकर बातें हो वहां पर कौन सा अलंकार आएगा? अपना अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, जहां पर भी ऐसे ही कुछ भी चीजें बोल दी जा रही हो, कोई भी बढ़ा चढ़ाकर तारीफ हो जा रही हो, वहां पर तुम्हारा अतिशयोक्ति अलंकार आएगा। ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद में, एक दिवस सूरज ने सोची छुट्टी लेने की बात, सोचा कुछ पल सुकून मिलेगा, चलने दो धरती पर रात। अब ये जो लाइन है, जब भी तुम लाइन पढ़ो तब तब उसका मतलब निकालने की कोशिश करो। यहां पर सूरज ने क्या किया है? सोचा है। सूरज सोच सकता है क्या? नहीं। सूरज तो एक सेलेस्टियल एंटिटी है ना, जो हमें आकाश गंगा में देखने को मिलते हैं, तो उनके पास में तो कोई ऐसा मानवी वाली प्रवृत्ति नहीं है। जो सोचना होता है, जो सुख होता है, जो दुख होता है, जो कोमलता होती है, ये सारी चीजें मानवों का गहना है। ये सारी चीजें मानवों के लिए हैं और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो ये सब चीजें नहीं करती हैं। तो जिस पंक्ति में तुम्हें ये सारी चीजें देखने को मिले, जिसमें पेड़ सोच रहा है, पेड़ उदास है, या फिर सूरज भगवान सोच रहे हैं, उसमें तुम्हें मानवीकरण अलंकार है, ये आंख बंद करके लगा देना है। ठीक है, तो 2 ट्रिक्स अपने पास क्या हो गई? सबसे पहले तो जहां पर बढ़ा चढ़ाकर बातें हो वहां पर अतिशयोक्ति, और जहां पर तुम्हारा मानवों वाली फीलिंग्स का इस्तेमाल हो रहा हो, फीलिंग्स पर खेला जा रहा हो, वहां पर तुम्हारा मानवीकरण अलंकार। ठीक है, तुम्हें अब याद करने की भी जरूरत नहीं है अलंकार वलंकार, तुम्हें नाम से ही अब याद हो जाएगा। ठीक है, ग्रेट। अब आओ आगे चलते हैं। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चन में तुम्हें डाउट होता है, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी में कौन सा अलंकार? अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तुम घबरा से जाते हो कि कौन सा अलंकार होगा, ज्यों तो यहाँ पे रूपक होगा, उत्प्रेक्षा होगा, या फिर उपमा होगा। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक तुम्हारे लिए है। ठीक है, बस हमेशा याद रखो, एक कॉपी में रफ में लिख लो, जहां पर उपमा है, उपमा मतलब क्या होता है? कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, किसी से कंपेयर करना। तो उसमें तुम्हें सा, सी, समान, सरिस, जैसा, ऐसा तुमको शब्द देखने को मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूं, हम लोगों ने डिटेल में अपने अलंकार वाले वीडियो में देख लिया है। रूपक है, रूपक में तुम लोगों को कुछ नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तुमको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, बीच में सा, सम, ये सब नहीं, बस डायरेक्ट ऐसा लगेगा कि उसके नाम के जस्ट बाद वही यूज कर लिया गया। ठीक है, क्योंकि यहां पर रूपक में ये नहीं बताया जाता है कि वैसा लग रहा है, इसमें बोल दिया जाता है वो वही है। ठीक है, ग्रेट। उत्प्रेक्षा में इमेजिनेशन हो रही होती है, तो वहां पर मानो, मनु, जानो, जनू ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो जहां तुम्हें मानो मनु दिखे वहां पे उत्प्रेक्षा हो गया, जहां पे सा, से, सी और समान, सरिस, जैसा दिखे वहां पे उपमा हो गया। बस इसको दिमाग में रखो, जहां पर कुछ ना दिखे वहां पे रूपक हो गया। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक दिमाग में बैठाओगे तो तुम्हें अंदाजा लग जाएगा। जैसे ही हम लोग को यहां पर देखने को मिलता है ज्यों, ठीक है, ज्यों करुई ककरी, तो यहां पर हम लोगों को हमें समझ में आ रहा है कि यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जनहूं, ज्यों, जानो, मानो, मनु, वहां पर तुम्हें उत्प्रेक्षा अलंकार देखने को मिलता है।
आगे चल के हम लोग इसके कुछ और एग्जाम्पल्स अच्छे से देख रहे होंगे, ठीक है। तो डरने की बात नहीं है, बहुत ईजी है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, भाई बताओ बादल कभी सांस लेते हैं? यहां पर बोला गया है, तो सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो मानवों की है, इसी वजह से यहां पर मानवीकरण अलंकार का यूज होगा। बताओ बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे ऐसे चोमू चोमू क्वेश्चंस आते रहते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लो, सही टीचर से पढ़ लो तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, मुखबाल रविसम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। बहुत प्यारी लाइन है, बहुत प्यारी लाइन है, ठीक है। हिंदी एग्जाम के बाद में किसी शॉर्ट में तुम लोग को ये मैं सुना रहा हूँ, बहुत प्यारी बहुत प्यारी। अर्जुन जब आते हैं रण क्षेत्र में और देखते हैं कि उनके बेटे का वध कर दिया गया है और बड़े वीरों ने उनका वध किया, धोखे से उनका वध किया, छल से उनका वध किया, तो उस टाइम पर उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, अर्जुन का, ठीक है। खैर अभी टॉपिक पर आते हैं। यहां पर मानो है, तो मानो में हम लोगों ने क्या देखा था, मानो मनु, उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जब कुछ ट्रिक्स तुम्हारे दिमाग में होती है ना तो आसानी से चीजें बन जाती है। अब ये देखो, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यहां पर मैंने क्या कहा था कि जहां पर भी कुछ ज्यादा ही तारीफ हो जाए तो मतलब समझ लो कि वहां पर अतिशयोक्ति हो रही है, अतिशयोक्ति अलंकार का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। घबराने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। आत्मकथा कभी भोली होती है? बताओ भाई, आत्मकथा भोली कहां से होने लगी? आत्म भोला होना तो इंसानों का काम है, भोले तो मेरे क्यूटीज हैं। तो इसी वजह से यहां पर हमें मानवीकरण अलंकार देखने को मिल रहा है। जब भी किसी निर्जीव व्यक्ति पर ह्यूमंस के इमोशंस, ह्यूमंस के भावनाओं को थोपा जाता है तब वो मानवीकरण अलंकार होता है। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंती रजनी, ठीक है। अब बताओ क्षितिज भला कहीं धीरे धीरे उतरता है? यहां पर ये तो धीरे धीरे उतरने वाले तो हमारे मानव होते हैं, तो यहां पर मानवीकरण अलंकार हमारा इस्तेमाल होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? जहां पर भी तुम्हें ऐसा कुछ देखने लगे कि ये तो इंसान करता है तो उसमें मानवीकरण अलंकार डाल देना। विद्या धन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। अब तुम ध्यान से देखो, यहां पर भी ज्यों है, जानू ज्यों, जो ये जहां पे भी तुम्हें देखने को मिल जाए वहां पर तुम्हारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका मतलब समझो, ठीक है। विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। विद्या धन को बिना अर्जित किए बताओ किसको मिलता है? बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। ज्यों, जो मतलब यहां पर जैसे, जैसे पंखा की पौन मतलब पंखे की जो पवन होती है वो जैसे बिना डुलाए नहीं मिलती, वैसे ही विद्या को अर्जित करना पड़ता है। बिना विद्या को अर्जित किए, बिना उसके लिए श्रम किए विद्या नहीं मिलती। इसका ये मतलब है। तो जहां पर भी तुम्हें ये ज्यों ज्यों मिल जाए, जैसे ज्यों ये सब मिल जाए, वहां पर तुम्हें उत्प्रेक्षा अलंकार लगा देना है, ठीक है। समझ में आ गया? वो जो तुम्हें मैंने चार्ट दिया था ना उसको हमेशा दिमाग में रखना, ठीक है, तो आराम से बना लोगे। सहस बाहु सम सोन रिपु मोरा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा? सम, समान, ये सब हमारे उपमा अलंकार में आते हैं। तो जहां पर भी तुम्हें ये मिल जाए वहां पर आंख बंद करके उपमा अलंकार लगा सकते हो। छुअट टूट रघुपति हूं न दोषु, रघुपति का दोष नहीं था, छूते ही टूट गया। ये क्या है? ये है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। यहां पर बहुत बड़ा चढ़ाकर बातें हो रही हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। अब बूढ़ा पीपल बताओ कभी आगे बढ़ के जुहार करता है? जुहार मतलब होता है झारखंड में एक तरीके का हेलो बोलना, नमस्ते बोलना। तो अब बूढ़ा पीपल आगे बढ़कर जुहार कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर मानवों वाली हरकत कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में आते रहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस तुम्हें बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर इतना बना लिया है, इतना दिमाग में बैठा लिया है, ट्रिक्स दिमाग में बैठा ली तो बन जाएगा फुल नंबर। आओ क्यूटीज, अब स्टार्ट करते हैं तुम्हारा सबसे फेवरेट टॉपिक पद परिचय, जिसमें तुम्हारे सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं। देखो नंबर क्यों कटते हैं ना, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि परिचय में क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस पेज का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और अपने दिमाग में बैठा लो। जहां पर संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा में तुम्हें संज्ञा का भेद बताना है, लिंग बताना है, वचन बताना है, कारक बताना है और क्रिया से संबंध बताना है, ठीक है। ज्यादा जितना ज्यादा लिख सको उतना ज्यादा लिख सकते हो, बट इसी लाइन में लिखना है, ठीक है। सर्वनाम है तो सर्वनाम के भेद बताना है, पुरुष बताना है, लिंग बताना है, वचन बताना है, कारक बताना है, क्रिया से संबंध बताना है। वैसे ही विशेषण है तो विशेषण का भेद, लिंग, वचन और विशेष।
विशेष मतलब कि किसका विशेषण है, वो किसकी वो तारीफ कर रहा है, किसकी वो और एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पद परिचय वाले वीडियो में देख रखा है। क्रिया, क्रिया का भेद बताना है, लिंग, वचन, काल, वाच्य, कर्ता, कर्म के संबंध। ठीक है, इसको हम लोग एक बार अच्छे से एग्जाम्पल से देखेंगे, क्वेश्चंस में देखेंगे कि किस तरीके से तुम्हें आंसर लिखना है। बट इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि जो तुम्हारा जैसे मान लो संज्ञा है, तो उसमें तुम क्रिया के भेद बताना लग जाओ, विशेषण के भेद बताने लग जाओ, तो तुम्हारे नंबर कट जाएंगे, मिलेंगे नहीं बल्कि और कट जाएंगे। इसी वजह से तुम्हें देखना है कि क्या पूछा गया है और उसमें तुम्हें बताना क्या है। ठीक है, जैसे दुलारी अपने कठोर स्वभाव के लिए जानी जाती है, दुलारी के नीचे अंडरलाइन है, तो दुलारी क्या है? दुलारी सबसे पहले तो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है कि किसी का नाम है। ठीक है, जो अपने कठोर स्वभाव के नाम से जानी जाती है, स्वभाव के लिए जानी जाती है। तो दुलारी क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जहां पर भी नाम यूज हो रहा है और किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात हो रही है, वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, बहुत इजी है, व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये क्या है? दुलारी एक लड़की है कि 10 लड़कियां हैं? एक लड़की है तो एक वचन हो गया। दुलारी क्या है? स्त्रीलिंग है। हम लोगों को सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है कि दुलारी हमारी स्त्री है, तो यहां पर स्त्रीलिंग होगा। अब कारक कैसे पता लगाते हैं? देखो, शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं। जब भी तुम्हारे जो पूरा जो सेंटेंस है वो किसी एक व्यक्ति के ऊपर है, जैसे यहां पर दुलारी अपने कठोर स्वभाव के लिए जानी जाती है, तो जो मेन फोकस है वो दुलारी पे। ठीक है, तो जो दुलारी है वो हमारी हो गई कारक। ठीक है, वो हो गई हमारी कर्ता। यहां पर काम करने वाले जिसके ऊपर बात हो रही है वो दुलारी है, और दुलारी के नीचे ही अंडरलाइन है, इसी वजह से जो हमारा यहां पर है वो कर्ता कारक होगा। ठीक है, समझ में आया? तो जिस इंसान के बारे में सेंटेंस है, अगर उसी इंसान के नाम के नीचे अंडरलाइन है, उसी इंसान के नीचे अंडरलाइन है, तो वो कर्ता कारक होगा। ठीक है, कारक हमेशा 2 टाइप के होते हैं, तुम्हें बोर्ड एग्जाम में 2 टाइप के देखने को मिलेंगे। जब जो आदमी कर रहा है कोई काम वो होगा तो वो कारक हो, कर्ता कारक होगा। अगर उसके किए हुए कार्यों के ऊपर वो कुछ कर रहा है, उसके नीचे अंडरलाइन है, तो वहां पर तुम्हें कर्म देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में जब आएगा तो हम लोग इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। उन्होंने कम से कम अपनी बेटी को तो अच्छी शिक्षा दी। ठीक है, अब अपनी के नीचे अंडरलाइन है। अपनी, मेरा, तुम्हारा, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, वो तुम्हारे नाम के रिप्लेसमेंट में यूज होते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूं, बट नाम के बदले मैंने तुम्हारा कह दिया तो तुम समझ गए कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं। इसी वजह से इन सब चीजों को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। यहां पर हमारा सर्वनामिक विशेषण होगा। अपनी बेटी को तो अच्छी शिक्षा दी, तो यहां पर एक बेटी की बात हो रही है, इसी वजह से एक वचन। स्त्रीलिंग, बेटी है तो स्त्रीलिंग। और क्या है? अपनी क्या है? बेटी का विशेष है। ठीक है, बेटी जो था वो हमारा एक नॉर्मल शब्द था, इसको और एक्सप्लेन करने का काम किसने किया? अपनी ने किया। ध्यान से समझना, बेटी किसी की भी हो सकती थी, लेकिन बेटी की विशेषता क्या है? कि वो उनकी बेटी है। तो बेटी की विशेषता बताने वाला जो शब्द है वो अपनी है। इसी वजह से अपनी किसकी विशेषता बता रहा है? किसका वो विशेष है? वो है बेटी का विशेष। तो यहां पर तुम ये भी लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखोगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। जो ग्रामर वाला वीडियो है ना, उसको एक और बार अच्छे से देख लेना तो वो समझ में आ जाएगा। अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगस्त में जब तुम्हारा पेपर टफ बनाना होगा ना, तो तुम्हारे टीचर ये वाला क्वेश्चन देंगे। अगस्त में हमारे विद्यालय का नया सत्र प्रारंभ हो गया। अब अगस्त क्या है? जब भी कभी किसी टाइम के बारे में बात हो रही हो तो वहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ठीक है, ये काल बता रहा है और ये किसकी विशेषता बता रहा है? यहां पर जो काम हो रहा है वो क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। प्रारंभ होना एक क्रिया है, जो काम हो रहा है उसकी विशेषता क्या है? कि वो अगस्त से ही जो नया कार्यक्रम है, वो सत्र है जो है वो प्रारंभ हुआ। तो प्रारंभ होने की विशेषता बता रहा है तुम्हारा ये अगस्त। तो यहां पर इसी वजह से यहां पर तुम्हारा जो प्रारंभ होने की क्रिया है उसका विशेषता बता रहा है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं। देखो, कुछ कुछ पोर्शन होते हैं जो तुम्हें याद रखने चाहिए। 1 नंबर का तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा। अब अगर तुम इसमें राम कहानी लिख दो लेकिन तुम वो कालवाचक क्रिया विशेषण ना लिखो, तो तुम्हारा जो नंबर है वो तुम्हें नहीं मिलेगा।
ठीक है, कुछ कुछ जो वर्ड्स होते हैं, कुछ कुछ जो भेद होते हैं, जो वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको याद रखना। आगे की पढ़ाई के लिए मैं भी बाहर जाना चाहती थी। मैं के नीचे अंडरलाइन है। पुरुष जो 3 प्रकार के होते हैं, जब भी मैं हो तो वो क्या होता है, उत्तम पुरुष। ठीक है, तुम क्या हो, तुम सबसे ज्यादा उत्तम हो ना, तो जब भी मेरे बारे में बात होगी तो वहां पर होगा उत्तम पुरुष सर्वनाम। और ये सर्वनाम भी है क्योंकि मैं तो कोई नाम स्पेसिफिक है नहीं, नाम के जगह पर हम लोग जब किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं तो उसे सर्वनाम कहते हैं। और ये उत्तम पुरुष है क्योंकि यहां पर मेरे बारे में बात हो रही है। अब बाहर जाना चाहती थी से पता चल गया मुझे ये स्त्रीलिंग है। एक वचन, एक ही वचन में बात हो रही है यहां पर, और कर्ता कारक है। अब कर्ता कारक जानने के लिए सबसे पहले ये देखो यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, मेरे बारे में बात हो रही है, मैं के बारे में बात हो रही है। यहां पर बाहर कौन जाना चाहती थी, मैं। तो जो काम करता है वो होता है कर्ता, ठीक है, काम करने वाला कर्ता होता है। तो यहां पर जो मैं के नीचे अंडरलाइन है वो क्या है, वो है कर्ता कारक। यही काम कर रहा है, यही बाहर जाना चाहती थी। ठीक है, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा तो फिर थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखना। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। अब यहां पर नवाब साहब पर अंडरलाइन है। नवाब साहब क्या है, नवाब साहब एक जातिवाचक संज्ञा है। ये किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं है, एक जाति है, नवाबों की जाति। जब किसी समूह को हम लोग एक वर्ड में इस्तेमाल कर देते हैं तो वहां पर हमारा जातिवाचक संज्ञा होता है। नवाब साहब अकेले थे तो एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। यहां पर जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, नवाब साहब। ठीक है, ये पूछा करो यहां पे जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, नवाब साहब। तो नवाब साहब हमारे कर्ता कारक हुए। कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो तुम कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो दिमाग में पूछ सकते हो जिससे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। हिमालय का क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है। रेखांकित पद का परिचय क्या है, हिमालय लिखा हुआ है। तो हिमालय क्या है, एक नाम है। ठीक है, तो जहां पर भी स्पेसिफिक नाम, स्पेसिफिक चीज का इस्तेमाल हो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। हिमालय क्या है, पुल्लिंग है। अब जब तुम सेंटेंस पढ़ोगे ना तो यहां पर तुम्हें दिखेगा कि हिमालय का क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है। हिमालय बर्फ से नहीं ढकता है, हिमालय का क्षेत्र बर्फ से ढकता है। तो यहां पर क्षेत्र और हिमालय में संबंध बताया गया है। हम लोगों ने पढ़ा है ना संबंध का के की, तुम लोगों ने रटा होगा 6th-7th क्लास में। अगर नहीं याद है तो बस ये देखो कि यहां पर हिमालय की डायरेक्ट बात नहीं हो रही है, यहां पर हिमालय के क्षेत्र की बात हो रही है और उसका संबंध बताया जा रहा है हिमालय से। तो यहां पर संबंध कारक का इस्तेमाल होगा। इस टाइप के हार्ड क्वेश्चंस जनरली नहीं आते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर आ गए तो तुम्हारे पास में ऑप्शन रहता है। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, तुम्हारे पास एक ऑप्शन रहता है कि तुम एक अपने क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास में 5 ऑप्शन रहते हैं जिसमें तुम्हें सिर्फ 4 करने होते हैं। तो अगर कोई ऐसा चोमू सा क्वेश्चन आ गया तो उसे आराम से छोड़ भी सकते हो। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस टेंशन मत लेना। जो जो ट्रिक्स मैं तुम्हें बता रहा हूं उससे 4 क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ठीक है, 5वां भी बन जाएगा तुमसे, इस बात की भी गारंटी है। बट क्या पता अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन आ गया, तो उसके लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं। बचपन में मैं दुबली पतली और सांवली थी। अब मैं कौन है, मैं उत्तम पुरुष हूं, तो उत्तम पुरुष सर्वनाम का यहां पर इस्तेमाल हुआ है। पतली और सांवली थी मतलब कि यहां पर स्त्रीलिंग है, एक वचन है। और अब यहां पर देखो क्वेश्चन पूछो कि कौन दुबली पतली और सांवली थी, मैं। तो यहां पर कर्ता कारक यहां पर मैं हुआ। ठीक है, मैं के नीचे अंडरलाइन है तो ये कर्ता कारक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। ठीक है, खरीदे होंगे, खरीदना क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, जब अंडरलाइन सेंटेंस के करीब एंड में हो ना तो समझ लो कि यहां पर क्रिया पर बात हो रही है। तो क्रिया है। अच्छा, क्रिया 2 टाइप की होती है, अकर्मक और सकर्मक। क्या खरीदे होंगे, क्वेश्चन पूछो, जहां पर क्रिया का बात हो वहां पर क्वेश्चन पूछो, क्या खरीदे होंगे, खीरे। आंसर मिल गया, मतलब यहां पर सकर्मक क्रिया है। अगर नहीं पता चलता कि क्या खरीदा होगा तो यहां पर वो अकर्मक क्रिया होती। पुल्लिंग है, बहुवचन है क्योंकि बहुत खीरे खरीदे होंगे। ठीक है, तो खीरा तो नहीं था, खीरे हैं तो बहुवचन है। भूतकाल, पहले के समय की बात हो रही है, खीरे खरीदे होंगे, तो यहां पर भूतकाल पर बात हो रही है। तो यहां पर तुम इतने पद का परिचय लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। डरने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, आसानी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसको देखो,
विद्यालय के साथ ही एक डाकघर है। के साथ, जहां पर भी तुम लोगों को के साथ, के ऊपर, के नीचे, के बिना अपने पेपर में लिख लो। के साथ, के ऊपर, के नीचे, के बिना, अगर कहीं भी ये दिख जा रहा है तो वहां पर तुम्हारा संबंध बोधक अव्यय होगा। ठीक है, यहां पर के साथ हमारा अव्यय है। कौन सा अव्यय? संबंध बोधक अव्यय। घर और डाक खाने के बीच संबंध दर्शा रहा है। यह अव्यय क्या कर रहा है? घर और डाक खाने के बीच में हम लोगों को एक अव्यय दिखा रहा है। विद्यालय और डाकघर के बीच में हम लोग को एक अव्यय दिखा रहा है, मतलब एक संबंध दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? अव्यय के बारे में तुम्हें मुझे बताना है, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है और तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। जब भी तुम्हें अरे, हाय, शाबाश, बहुत अच्छा, वाह वाह, ओ, छी छी, क्या, ऐसा कुछ देखने को मिले, मतलब शब्द के बाद में ऐसा एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, तो वहां पर तुम्हारा विस्मय आदि बोधक अव्यय होता है। ठीक है, विस्मय आदि बोधक अव्यय होता है। सिर्फ इतना लिख लोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। अव्यय में बस अव्यय का नाम लिख दो तो पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो यहां पर वाह के नीचे अंडरलाइन है, तो ये हमारा विस्मय आदि बोधक अव्यय होगा। क्वेश्चन में कहीं पर भी ऐसे एक्सक्लेमेटरी मार्क लिख के आ जाए तो वहां पर विस्मय आदि बोधक अव्यय होगा, ये ध्यान रखना। एक और इंपॉर्टेंट बात जो अपने दिमाग में रखना, जहां पर भी तुम्हें और दिख जाए, जो कि दिख सकता है, कल वाले एग्जाम में और दिख सकता है, अगर और दिख जाता है तो वो समुच्चय बोधक अव्यय होगा। समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। 3 प्रकार के अव्यय होते हैं, जहां पर अरे, हाय हाय ये सब हो जाए तो विस्मय आदि बोधक हो गया, के साथ, के बिना हो गया तो संबंध बोधक अव्यय हो गया, और इसके अलावा अगर तुम्हें किंतु, परंतु, और, तथा देखने को मिलता है, उसके नीचे अगर अंडरलाइन है तो तुम्हें वहां पर समुच्चय बोधक अव्यय लिखना है। इस बात को बस ध्यान रखना। तो 2-3 ट्रिक्स जो मैंने तुम्हें बताई हैं उसको अपने दिमाग में रखना, कॉपी पे एक बार नोट कर लो। अब आओ देखते हैं रचना के आधार पे वाक्य के भेद से कैसे क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिलेंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, एक एक करके प्यारे प्यारे ट्रिक्स के साथ में अपने आंसर्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, वे जब भी दिल्ली आते मुझसे जरूर मिलते। इस वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए। ठीक है, सरल वाक्य में क्या होता है? सिंपल सेंटेंस होता है, कुछ ज्यादा इसमें और पौर, जब तब ये सब नहीं होता, सिंपल। तो इसमें जब है इसको काट देना है हम लोगों को। ठीक है, तो वे भी दिल्ली आते मुझसे जरूर मिलते, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि दिल्ली आने पर वो मुझसे जरूर मिलते। इसमें भी वही ट्रिक इस्तेमाल होनी है, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, काल नहीं बदलना चाहिए, बाकी सेंटेंस तुम बदल सकते हो। ठीक है, 1-2 शब्द आगे पीछे कर सकते हो। वे जब भी दिल्ली आते मुझसे जरूर मिलते, इसका क्या मतलब निकल रहा है कि दिल्ली आने पर वो मुझसे मिलते। ठीक है, तो यहां पर जो शब्द हैं उसकी जो मीनिंग है वो भी बरकरार है, और जो उसका जो टेंस है वो भी बरकरार है। ये हम लोगों को हमेशा यूज करना है। तुम यही नहीं यूज करते हो, इसी वजह से गलती हो जाती है तुमसे। कॉन्सेप्ट तो तुम्हें सब पता होते हैं कि हाँ, जब तब, जहां लगेगा वहां पे मिश्र वाक्य होगा, और जहां पे होगा वहां संयुक्त वाक्य होगा, जहां पर कुछ नहीं होगा वहां सरल वाक्य होगा। लेकिन गलती तुम्हारी यहीं पर होती है, जब तुम सेंटेंस में जो टेंस है और मीनिंग है वो चेंज कर देते हो। यदि संस्कृति का कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वो असंस्कृति बन जाएगी। तो यहां पर यदि है, ये इसको मिश्र वाक्य बना रहा है, तो हम लोग को इनको हटा देना है। जो मिश्र वाक्य के जो ये बिंदु हैं उनको हटा देना है। यदि हटा दिया तो हटा दिया। अब इसको एक बार रीड करो, संस्कृति का कल्याण की भावना से नाता टूट जाने पर वो असंस्कृति बन जाएगी। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि संस्कृति का कल्याण की भावना से नाता टूट जाने पर असंस्कृति बन जाएगी। ये भी लिख सकते हैं, कल्याण की भावना से नाता टूट जाने पर असंस्कृति बन जाएगी। ये भी सही है। जब तक तुम्हारी मीनिंग सही है तब तक किसी भी तरीके से सेंटेंस फ्रेम करो वो सही होता है। इस चीज को बस तुम्हें समझने की जरूरत है। तुम जितना रिजिड हो जाते हो ना, तुम्हें डर लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, कहीं गलती ना हो जाए। गलती जब तक तुम्हारा मीनिंग सेम है, जब तक तुम्हारा टेंस सेम है, नहीं हो सकती तुमसे। जो ट्रिक्स मैंने तुम्हें बताई हैं वो याद रखना। उस चश्मे को देखकर उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। इसे मिश्र वाक्य में बदलिए। मिश्र वाक्य में क्या होता है? जब, तब, जैसे, ये सब हम लोग लगाते हैं। जब उस चश्मे को देखा तब उनके चेहरे पर कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। टेंस सेम है, मीनिंग सेम है, बस हम लोगों ने मिश्र वाक्य के जो बिंदु हैं वो लगा लिए, जब लगा दिया।
मीनिंग सेम है, सेंटेंस भी अच्छा फ्रेम हो रहा है। सेंटेंस को जब एक दो बार तुम पढ़ लोगे तुम्हें ऑलरेडी पता चल जाएगा उसको कैसे फॉर्म करना है। रुद्र जी जितने निष्ठावान काशी के प्रति थे उतने ही साहित्य के प्रति भी निष्ठावान थे। ठीक है, तो जितने उतने, ये इसको मिश्र वाक्य बना रहा है, इसको संयुक्त वाक्य बनाना है। संयुक्त वाक्य का धर्म ध्वज धारक कौन है? और। जिस सेंटेंस में और है वहां पर वो संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है, 95% चांस है। तो इसमें भी हमें और लगाना है। तो क्या कर सकते हैं कि रुद्र जी काशी के प्रति निष्ठावान थे और साहित्य के प्रति भी निष्ठावान थे। ठीक है, तो यहां पर और हम लोगों ने लगा दिया, तो ये जो हमारा पूरा वाक्य है वो हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। रुद्र जी काशी के प्रति निष्ठावान थे और साहित्य के प्रति भी निष्ठावान थे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या करना है, जैसे ही सेंटेंस मिले उसके जो उसको मिश्र वाक्य बना रहा है या फिर जो उसको संयुक्त वाक्य बना रहा है उसके वो एलिमेंट्स खोजो, और अगर चेंज करना है तो उन एलिमेंट्स को काट के बस सेंटेंस को एक दो बार पढ़ो और उसको मीनिंग देने की कोशिश करो। ठीक है, जैसे कि सर्वेश्वर जी के लिखे स्तंभ में बेबाक सच कहने का साहस दिखता है, इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। तो मिश्र वाक्य में हम लोग क्या करते हैं, जो, जब, जैसे, ये सब हम लोग लगाते हैं। तो क्या होगा, सर्वेश्वर जी जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। ठीक है, यहां पर तुम थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, ये तुम्हारे बहुत इंपॉर्टेंट नंबर बचा रहा हूं मैं, इस चीज को बस समझ जाओ। यहां पर तुम बोलोगे कि भैया यहां पर थे क्यों लिखा हुआ है, आपने तो कहा था सेंटेंस सेम रखना। तो जो सेंटेंस की मीनिंग है एक बार वो पढ़ो। उनका लिखना प्रेजेंट टेंस में नहीं है, यहां पर उनके स्तंभ का दिखना, सच्चाई का दिखना प्रेजेंट टेंस में है, और यहां पर देखो वो प्रेजेंट टेंस में है। लिखते तो वो पास्ट टेंस में ही थे। यहां पर क्या लिखा हुआ है, सर्वेश्वर जी के लिखे स्तंभ में बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। तो ये जो लिखना वाली क्रिया है वो पास्ट टेंस की है और जो दिख रहा है वो प्रेजेंट टेंस में है। तो सर्वेश्वर जी जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है। इस जो फाइन डिटेलिंग है ना, इसको जब तक तुम फील करने लग जाओगे ना तो तुम्हारे जो आंसर्स हैं वो निखरने लग जाएंगे। कहीं पर अगर तुम्हें डाउट होता है ऐसे क्वेश्चन में तो तुम उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, क्योंकि 5 क्वेश्चन होंगे उसमें से सिर्फ 4 तुम्हें करने होंगे। बट अगर तुम इस चीज को समझ गए तो पांचों के पांचों तुमसे बन जाएंगे। ठीक है, वैसे थोड़े से मैंने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस यहां पर लिए हैं, जो पिछले कुछ सालों में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए हैं वो सब मैं तुम्हें करवा रहा हूं। जरूरी नहीं है कि इतने ही हार्ड आएंगे इससे इजी, बट मैं बस तुम्हें बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए इन क्वेश्चंस को तुमसे करवा रहा हूं, जिससे कि तुम्हें पता चले कि किस तरीके के आंसर्स तुम्हें निकालने हैं। आंसर्स बनाना मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, रटा नहीं रहा हूं, ट्रिक्स नहीं बता रहा हूं, तुम्हें ट्रिक्स का यूज बता रहा हूं। जैसे ये देखो, उन्होंने दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। तो सबसे पहले तो अपने सेंटेंस को हम लोग सिंपल सेंटेंस बना देंगे, मतलब जो उसका ये हम लोग को पता है कि और लगा हुआ है तो इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य है, तो इस और को हम लोग काट देंगे। अब हम लोगों को इसे मिश्र वाक्य बनाना है। तो हमें पता है, ट्रिक हमें बताती है कि जब, जो, ये सब लगाने से मिश्र वाक्य बन जाता है। तो जब लगा देते हैं, जब उन्होंने दोनों खीरे के सिर काटे तब उन्हें गोद कर झाग निकाला। और क्या करना था, बस जब लगा दिया और के जगह पर तब लगा दिया। तुम्हें सेंटेंस खुद ही बता देगा कि कहां पर जब तब लगाना है। ठीक है, अब मुझे पता था कि जब लगाने से मिश्र वाक्य में बदल जाएगा, तो मैंने जब निकाल के जब सेंटेंस बना दिया, जब लगा के जब सेंटेंस बना दिया, तो वो मिश्र वाक्य अपने आप हो गया और ये तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो? इस तरीके से देखो, इस तरीके से कन्वर्ट करोगे तो तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा। जो मुख्य गायक है उसके बिना संगतकार का अस्तित्व नहीं है। जो लगा है मतलब मुझे पता है कि इसमें मिश्र वाक्य है। अब अगर मुझे इसे सरल वाक्य बनाना है तो मुझे ये जो हटाना पड़ेगा। मुख्य गायक है उसके बिना संगतकार का अस्तित्व नहीं है। इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है? नहीं। मीनिंग कैसे निकलेगा? मुख्य गायक के बिना संगतकार का अस्तित्व नहीं है। ऐसे मैंने मीनिंग निकाली और ये मेरा बन गया। ठीक है, कुछ रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल, हम लोगों ने ऑलरेडी हिंदी पढ़ी है, बस उसे फील करने की जरूरत है। बरसात में बच्चे बाहर जाते हैं और माता पिता डर जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसे मिश्र वाक्य में बदलना है। तो जब बरसात होती है
जब बरसात में बच्चे बाहर जाते हैं तब माता पिता डर जाते हैं, ये भी लिख सकते हो। बरसात में बच्चे बाहर जाते हैं तब माता पिता डर जाते हैं, ठीक है। तो जब भी लगा सकते हो आगे, जब बरसात में बच्चे बाहर जाते हैं तब माता पिता डर जाते हैं। ये हमारा मिश्र वाक्य हो गया। सेंटेंस हमें खुद ही बता रहा है कि कहां पर जब लगाना है, कहां पर तब लगाना है, ठीक है। मीनिंग देखो चेंज हो रही है क्या, टेंस चेंज हो रही है क्या, नहीं, सेम है। इस चीज का बस ध्यान रखना। मां थाली में दही भात शांति और बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाती जाती, इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो हम लोगों को इसको और को हटाना होगा, ठीक है। मां थाली में दही भात सानकर बनावटी नाम से कौर बनाकर खिलाती जाती, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो जब और हटाओगे तो बस इस शब्द को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहां पर शांति है, यहां पर हम लोगों ने सान कर लिख दिया, जिससे कि हमारा सेंटेंस है थोड़ा सही साउंड करे। साउंड का सब खेल है, बस क्या करना है, उस वर्ड को हटा देना है जो उस शब्द को उस टाइप का वाक्य बना रहा है, और जिस टाइप का वाक्य तुम्हें कन्वर्ट करना है उसका जो एलिमेंट है वो लगा लो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखो, जब दुलारी ने केश बांध लिए तब उसने खिड़की खोल दी। अब इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब और तब को काट देंगे। अब सेंटेंस पढ़ेंगे, दुलारी ने केश बांध लिए, उसने खिड़की खोल दी। क्या इसको हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि दुलारी ने केश बांध लिए और उसने खिड़की खोल दी? ये भी तो सही है, सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं हो रहा है, और हम लोगों को ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। बस जो तुम्हारा ओरिजिनल सेंटेंस है उसके जो शब्द हैं उनको काट कर जिस शब्द में तुम्हें कन्वर्ट करना है उस एलिमेंट को जोड़ दो, खत्म बात। पूरे नंबर तुम लोग को मिल जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। बस ट्रिक्स दिमाग में रखो, ठीक है। मैंने ऑलरेडी तुम्हें सारी ट्रिक बता रखी है ग्रामर के डिटेल्ड वीडियो में, तो वो जाकर तुम देख सकते हो। 1.5 घंटे में पूरा ग्रामर को अच्छे से उधेड़ कर समझा दिया है, फील करवा दिया है। यहां पर हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स तुम्हें रिवीजन करवा दूं। आओ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपना वाच्य और देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहां से आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं और उनकी क्या ट्रिक्स होंगी सॉल्व करने की। देखो एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, कर्म वाच्य में रूपांतरण कीजिए। अब देखो सबसे पहले एक शॉर्ट ट्रिक है, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य जिस भी वाक्य में, ठीक है, सिंपल शब्द में जिस भी सेंटेंस में तुम्हें के द्वारा देखने को मिलता है, द्वारा देखने को मिलता है, वो कर्मवाच्य होगा। और जिस भी सेंटेंस में तुम्हें द्वारा या के द्वारा नहीं देखने को मिलता है तो वो कर्तृवाच्य होगा। कहीं अगर तुम्हें ने देखने को मिल गया तो वो तो 100% कर्तृवाच्य ही होगा, ठीक है। तो सिर्फ एक ट्रिक है कि द्वारा और के द्वारा है तो वहां पर तुम्हें कर्मवाच्य लिखना है, और अगर वहां पर कर्मवाच्य नहीं है, वहां पे द्वारा और के द्वारा नहीं है, तो फिर वो कर्तृवाच्य होगा। एक और वाच्य है, उसका एग्जाम्पल आगे मैं ट्रिक में बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोगों को इसको कर्मवाच्य में कन्वर्ट करना है तो हमें उसमें के द्वारा लगाना पड़ेगा। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। अब एक चीज अपने दिमाग में रखना कि जब तुम कन्वर्जन कर रहे हो उस टाइम पर तुम्हारा जो मीनिंग है वो सेम रहना चाहिए। जैसे नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, इसकी मीनिंग और नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया, इसकी मीनिंग, दोनों की मीनिंग सेम है, ठीक है। तो जब चेंज कर लो तो गलती ना हो, तो डबल चेक करने के लिए इसमें एक बार पढ़कर देखना कि कहीं तुमने गलत तो नहीं लिखा है। संगतकार द्वारा मुख्य गायक का उत्साह बढ़ाया गया, अब यहां पर द्वारा लिखा गया है। ट्रिक क्या कहती है कि जहां पर द्वारा है वहां पर हमारा कर्मवाच्य होगा। अच्छा, अब आंसर में ना ये बड़ा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जो आंसर्स हैं उसमें तुम्हें वाच्य बताने के नंबर मिलेंगे। ये फालतू की अगर तुम लाइनें लिखोगे ना तो वहां पर नंबर कटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो जहां पर सिर्फ वाक्य का जो वाच्य है उसका भेद पूछा हो तो वहां पर सिर्फ कर्मवाच्य लिख सकते हो, ठीक है। ये कर्मवाच्य है या फिर इतना लिख सकते हो, ठीक है। ज्यादा लिखोगे तो क्या पता तुम्हारा जो लॉजिक हो वो गलत हो। ट्रिक से तुमने पहचान तो लिया कौन सा वाच्य है, लेकिन किस लॉजिक से तुमने उसको पहचाना वो क्या पता गलत हो। इसी वजह से जितना प्रिसाइज, जितना शॉर्ट लिख सको उतना बेटर है। वो गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, कर्मवाच्य में बदलिए।
ठीक है, तो कुछ ट्रिक्स इसमें इस्तेमाल होती हैं। अगर इसमें के द्वारा लगाना है तो वो उसको बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो वो के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीनिंग सेम रहना चाहिए। वो गिने चुने फ्रेमों को नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि उसके द्वारा गिने चुने फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिए जाते हैं, ठीक है। यहां पर एक बात समझना, अगर यहां पर लिखा होता उसके द्वारा गिने चुने फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिए गए, तो ये गलत होता, क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाती, ये पास्ट टेंस हो जाता। टेंस का हमेशा ध्यान रखना, टेंस सेम होना चाहिए। जैसे कि फिट कर देता है, तो दिए गए नहीं होगा, दिए जाते हैं होगा। समझ रहे हो, थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है। हमेशा अपने टेंस का ख्याल रखना, जो मीनिंग है वो बदलना नहीं चाहिए। द्वारा लगा दो, द्वारा लगाकर किसी भी तरीके से सेंटेंस को फ्रेम कर लो, लेकिन उसका मीनिंग सेम रहना चाहिए, तब तक तुम्हारा आंसर 100% सही है, ठीक है। उसके द्वारा गिने चुने फ्रेम नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिए जाते हैं, देता है तो जाते हैं, था नहीं। समझ में आया? हमेशा टेंस का ख्याल रखना, तो नंबर नहीं कटेंगे तुम्हारे। छोटे छोटे बेसिक्स से नंबर कट जाते हैं, इसी वजह से तुम नंबर नहीं ला पाते हो हिंदी में और कहते हो हिंदी मुश्किल है। हिंदी मुश्किल नहीं है, तुम्हें कोई ऐसा पढ़ाता नहीं है कि आसान लगने लग जाए। समझ में आ रहा है? दिल से फील होगी तो समझ में आ जाएगा। परीक्षा के बारे में अध्यापक ने क्या कहा, इसमें कौन सा वाच्य है? मैंने क्या कहा, अगर द्वारा नहीं है तो वो 100% तुम्हारा कर्तृवाच्य है, ठीक है। कर्तृवाच्य, यहां पर तो ने भी मिल गया, तो यहां पर तुम कर्तृवाच्य लिख सकते हो। समझ में आया? समझ में आया? अब इसके बाद देखो, एक छोटा सा एक्सेप्शन है, घायल पक्षी से उड़ा नहीं जा सका। जहां पर भी यहां आखिर में तुम्हारा ऐसा हो ना, जा सका, गया, ऐसा कुछ अगर लगा हो जिसमें एक भाव दिख रहा है, ठीक है, जहां पर भी तुम्हें ये आखिर में जा सका या फिर सकता, नहीं चल सकता, ऐसा कुछ देखने को मिले, वहां पर भाववाच्य होगा। इसको पहचानने की क्या ट्रिक है, जहां पर ने भी नहीं लगा हुआ है और कोई द्वारा वगैरह भी नहीं है, और आखिर में कुछ ऐसा हो रहा है जो किसी की एबिलिटीज पर सवाल उठा रहा है कि चला नहीं जा सका, भागा नहीं जा सका, सोया नहीं जा सका, तो वहां पर तुम्हारा भाववाच्य हो जाएगा। बस इसको ध्यान रखना, ठीक है। चांसेस कम है कि ये क्वेश्चन आए, बट अगर भाववाच्य से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसको इस ट्रिक से तुम सॉल्व कर सकते हो। मुझसे अब देखा नहीं जाता, यहां पर भी भाववाच्य होगा। क्यों? क्योंकि वही है, आखिर में जाता है, गया है, कोई एबिलिटी पर सवाल उठाया जा रहा है, तुम और नहीं देख सकते हो, ये एबिलिटी है, तो यहां पर तुम्हारा भाववाच्य होगा। समझ में आया? समझ में आया? यहां पर तुम्हारे भाव की प्रधानता है, कर्ता या कर्म की नहीं, भाव की, कि अब तुम देख नहीं सकते हो, अब मुझसे और देखा नहीं जाएगा, बूढ़े व्यक्ति से चला नहीं गया, ये सब भाव प्रधान वाक्य हैं, इसी वजह से यहां पर भाववाच्य होगा। कवि ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। अब यहां पर इसको कर्म वाच्य में बदलना है, तो ने है, ने को काट के द्वारा या के द्वारा लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, मैं भी लाओ तुम्हारे जैसा सॉल्व करता हूं। मैंने इसको हटा लिया, कवि श्री कृष्ण के रूप में सौंदर्य का वर्णन किया है, ठीक है। तो यहां पर मुझे टेंस दिमाग में रखना है, कवि के द्वारा, द्वारा तो लगाना ही है, कवि के द्वारा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है, ठीक है। टेंस मेरा सही है, किया गया है, और के द्वारा मैंने लगा दिया, तो यहां पर कर्मवाच्य हमारा हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नवाब साहब द्वारा जेब से चाकू निकाला गया और खीरे छिलने शुरू कर दिए गए, इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। अब इसको तुम किसी भी तरीके से बदल सकते हो, जब तक इस सेंटेंस का मीनिंग सेम है, जब तक इस सेंटेंस का टेंस सेम है। द्वारा हटा दो, नवाब साहब जेब से चाकू निकाला गया, गया भी हट जाएगा ना, क्योंकि द्वारा हट गया। नवाब साहब जेब से चाकू निकाला गया और खीरे छिलने शुरू कर दिए गए, ठीक है। तो नवाब साहब ने जेब से चाकू निकाला और खीरे छिलने शुरू कर दिए। सेम, टेंस भी सेम है, मीनिंग भी सेम है। समझ में आ रहा है? तो जहां पे द्वारा है वहां पे द्वारा हटा दोगे और ने वगैरह लगा दोगे, तो तुम्हारा वो कर्तृवाच्य हो जाएगा।
बिना सहारे दादाजी अब चल नहीं पाते हैं, यहां पर भाववाच्य में हम लोगों को बदलना है। ठीक है, तो अब यहां पर चल ना पाने की जो भाव है उसकी प्रधानता होनी चाहिए। तो आखिर में तुम जाता है, गया, जाता ये सब लगाते हो, तो कैसे लिखोगे? बिना सहारे दादाजी से अब चला नहीं जाता है। ये तुम्हारा राइट आंसर होगा भाववाच्य का। ठीक है, इसमें भाव की प्रधानता तुम्हें देखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी का चश्मा कहानी की रचना की। अब यहां पर जहां पे भी तुम्हें ने दिख जा रहा है ना, तो वहां पर तुम्हें कर्तृवाच्य आंख बंद करके लगा देना है, वही उसका राइट आंसर होगा। वाच्य समझ में आ गया? तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन। ने जो मीनिंग है वो सेम होना चाहिए। कर्मवाच्य में बस द्वारा के द्वारा लग जाता है, और जब हट जाता है तो वो कर्तृवाच्य बन जाता है। जहां पर भाव की प्रधानता होती है वहां पर भाववाच्य होता है। बस इतना ही है, और कुछ नहीं है, ज्यादा हवा बनाने की जरूरत नहीं है, इतना ही है। और नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना पूरा ग्रामर सेक्शन। 1.5 घंटे में हम लोगों ने पूरी थ्योरी निपटा ली। अब हम लोगों ने 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी निपटा लिए। ट्रस्ट मी, इन्हीं 2 वीडियो से तुम्हारा कल का ग्रामर का पेपर बन रहा होगा। अगर इस वीडियो को अच्छे से देख लिया है तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। और उसके साथ साथ में राइटिंग सेक्शन के लिए भी प्यारी सी वीडियो आ चुकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड तुम्हारे लिटरेचर के भी वीडियो ऐसे ही आ चुके हैं, जाकर देखो, चैनल पर टॉप वीडियोस में तुम्हें मिल जाएगा। सारा पूरा सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट करवा के रखा है वन शॉट में। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्यारे प्यारे तरीके से चैप्टर के एक्सप्लेनेशन भी तुम लोग 2x पर देख सकते हो। अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो जाओ अपने चुटपुटिया दोस्तों को शेयर करो, बेस्ट तरीके से फील करके हिंदी को कंप्लीट कर लो, और हिंदी में 100 में 100 फोड़ के आओ।